खाने के बाद क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं? कोई कहता है मत चलो, कोई कहता है लेट जाओ, और कोई बोलता है 1 घंटे बाद वॉक करना। लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आज आपको सच्चाई जाननी जरूरी है। खाने के बाद हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ता है। नॉर्मल इंसान में इंसुलिन उसे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन डायबिटीज में यही शुगर सिरे खून में जमा होने लगती है, और यही बढ़ी हुई शुगर धीरे धीरे आंखों, किडनी, दिल और नसों को नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल यह है, क्या खाने के बाद चलना सही है या गलत? सच्चाई यह है कि खाने के बाद हल्की वॉक डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद होती है। रिसर्च बताती है कि अगर आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट आराम से चलते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से कंट्रोल होता है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपकी मसल्स खून में मौजूद शुगर को तुरंत इस्तेमाल करने लगती हैं। इससे शुगर खून में जमा नहीं होती और इंसुलिन पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग खाना खाते ही तेज चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, और फिर कहते हैं चक्कर आ गया, एसिडिटी हो गई, कमजोरी महसूस हुई। असल में गलती वॉक की नहीं, तरीके की होती है। खाने के बाद कभी भी तेज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सही तरीका यह है, खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद धीमी चाल में 10 से 20 मिनट तक चलना। इतना धीमा कि आप आराम से बात कर सकें, सांस फूलने न लगे और पसीना न आए। फोन में सिर झुकाकर नहीं, सीधे खड़े होकर आराम से कदम बढ़ाइए। याद रखिए, खाने के बाद लेटना डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और खाने के बाद बहुत तेज चलना भी नुकसानदायक है। बीच का रास्ता ही सही है, हल्की आरामदायक वॉक। हां, अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा रहती है, या आपको चक्कर की समस्या है, या हार्ट की दिक्कत है, तो वॉक शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लेकिन ज्यादातर डायबिटीज मरीजों के लिए खाने के बाद की ये छोटी सी वॉक दवा से कम नहीं है। तो आज से याद रखिए, खाने के बाद न लेटना है, न दौड़ना है, बस 10 से 15 मिनट धीरे धीरे चलना है। यही है डायबिटीज कंट्रोल करने की सबसे आसान और सच्ची आदत। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की सेहत बचा सकती है।